हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो सबकी खूब पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना। और हाँ, आपको याद है ना कि मेरे कहानियों में वीडियोस क्यों नहीं होते, जिससे कि आप सबका जो स्क्रीन टाइम आजकल इतना बढ़ा हुआ है वो थोड़ा कम हो सके और आप लोग सिर्फ कहानियों को अपनी आँख बंद करके सुनिए और एंजॉय कीजिए। तो आज ना मैं पंचतंत्र की कहानी लाई हूँ आप सबके लिए। आप लोग को याद होगा, हम लोग ने पहला जो तंत्र था उसकी सारी कहानियाँ सुन ली हैं। अब आज से दूसरा तंत्र यानी कि मित्र संप्राप्ति या मित्र लाभ, मित्र के को प्राप्त करने और उसके जो फायदे होते हैं, मित्रों से जो फायदे होते हैं, उनसे रिलेटेड कहानियाँ इस दूसरे तंत्र में हैं। तो आज जो दूसरे तंत्र की जो सबसे पहली कहानी है वो है साधु और चूहा। तो बात कुछ ऐसी है कि एक शहर था जिसका नाम था महिल रोपयम। ये शहर के दक्षिणी हिस्से में भगवान शिव का एक मंदिर था। वहाँ पर एक बहुत ही पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज जाते और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। अपनी जितनी उनको ज़रूरत थी, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो काफ़ी सारा भोजन इकट्ठा करते और जो बाकी का खाना बचता उसको बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे। तो वो गरीब मजदूरों को जब खाना मिलता तो उसके बदले वो मंदिर की साफ सफाई कर देते, उसको सजाने का काम किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी रहता था। उसने अपना बिल बना रखा था मंदिर के कोने में और मंदिर में रहता था बिल में, और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था अपने लिए, वो भोजन जो ऋषि रखते थे गरीबों के लिए। तो जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है तो उन्होंने उसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफ़ी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच ना सके, और यहाँ तक कि उन्होंने एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में लगा हुआ था और वे भिक्षुक से मिल भी नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझकर भिक्षुक जो थे वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि आपके आश्रम में मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज़्यादा ज़रूरी लग रहे हैं। अब साधु ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगी और चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियां उस भिक्षुक को बताई कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। वो बोले कि ये चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को भी हरा सकता है अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो तो। मैंने हर कोशिशें की हैं, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और इसी कारण से चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल हो जाएं
तो वे चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अब अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचकर फिर खुदाई शुरू होती है, तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक बहुत बड़ा भंडार बना करके रखा हुआ है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन इकट्ठा किया और मंदिर में ले गए। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात से बहुत गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तो वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे ये एहसास हुआ कि अब ना तो उसके पास शक्ति है और ना ही उसके पास आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान तो बचा ली और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर कभी नहीं आया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास संसाधनों की कमी ना हो, संसाधन मतलब कि रिसोर्सेस, अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी ना हो तो हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास आ जाता है। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि समझ लो तुमको अपना एग्ज़ाम देना है और तुमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, तुमने नोटबुक्स पढ़ी हुई हैं, तुम्हारे पास बुक्स तैयार हैं, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो एक तरीके से रिसोर्सेज हो गए। तुम्हारे पास जितना ज़्यादा तुम्हारी तैयारी, जितना ज़्यादा रिसोर्सेज, उतना ज़्यादा तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा, उतने कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दोगे। तो ठीक वही बात है कि जितना हमारे पास संसाधन होता है उतना ही हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। ओके बच्चों, तो अगली बार मैं फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।